गाइस अभी तक मार्वल की दर्जन भर से भी ज्यादा मूवीज आ चुकी हैं, जिनमें हमारे हीरोज ने अपनी परेशानी के साथ साथ कई सारे सुपर विलन्स का सामना भी किया है। तो आज हम इन बुरे लोगों की ही बात करने जा रहे हैं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नो डाउट एक से एक सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस कराया गया है, पर इनके साथ साथ कई सारे लुच्चे विलन्स भी आए, जिनकी वजह से हर मार्वल मूवी और मजेदार हो गई। तो गाइस मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टॉप 10 सुपर विलन्स के बारे में। इस लिस्ट को ये देखते हुए बनाया गया है कि हर विलन कितना खतरनाक रहा हर सुपर हीरो के लिए। ऊपर से ये लिस्ट अभी तक की जितनी भी एमसीयू की मूवीज हैं उन्हें देखते हुए सेट की गई है, जिसका मतलब इस वीडियो में हेला और थैनोस की बात नहीं की जाएगी। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, रोनन द एक्यूजर। 2014 में जब मार्वल की सुपरहिट मूवीज में से एक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी रिलीज हुई तो कई सारे फैंस को रोनन एक वीक विलन लगा, पर हमारे हिसाब से नजारा थोड़ा अलग था। रोनन का रोल प्ले करने वाले एक्टर थे ली पेस, जिन्हें हमने हॉबिट ट्रिलॉजी में किंग थंडर के रूप में देखा था। तो रोनन उतना ही खतरनाक विलन था जितना मार्वल में बाकी कोई विलन था। रोनन को मैड टाइटन थैनोस ने 6 में से 1 इन्फिनिटी स्टोन लाने का काम दिया, पर उल्टा रोनन ने थैनोस को ही चुनौती दे दी और बोला कि वो खुद अपने दुश्मन प्लेनेट ज़ेंडार को तबाह कर देगा, जो कि उसने लगभग तबाह कर ही दिया था अगर न्यूली फॉर्म्ड गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी उसे नाचते हुए ना रोकते तो रोनन के थैनोस को चुनौती देने की वजह से हमने रोनन को 10th पोजीशन पर रखा। Thanos, I'm coming for you. नंबर 9, काइसिलियस। ये विलन चीजों को मिस्टिकली हैंडल कर सकता था। बेसिकली कॉमिक्स में काइसिलियस डॉक्टर स्ट्रेंज के दुश्मन बैरन मोर्डो का चेला था, पर 2016 की मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज में हमें नजारा कुछ अलग दिखा। यहाँ काइसिलियस लीडर था जिलेट्स का। काइसिलियस का रोल प्ले करने वाले एक्टर थे मैक्स मिकेल्सन, जिन्हें उनके हैनिबल लेक्टर के रोल के लिए भी जाना जाता है। तो कई लोगों को डॉक्टर स्ट्रेंज के रिलीज होने से पहले लगा था कि काइसिलियस वीक विलन साबित होगा, पर मूवी में नजारा कुछ अलग ही दिखा। डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी शुरू ही हुई काइसिलियस का कमरताज के लाइब्रेरियन का गला काटने से, जहां हम सब समझ गए कि काइसिलियस उन विलन्स में से नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। तो इसी मूवी में काइसिलियस ने प्लान किया कि वो डोरमामू को अर्थ पर ले आए और इस पूरी जगह को एक डार्क डायमेंशन का हिस्सा बना ले। मूवी में काइसिलियस की और भी खतरनाक बात ये लगी कि वो अपने पुराने मेंटर को जान से मारने के लिए हमेशा रेडी था। इवन उसने एक हद तक डॉक्टर स्ट्रेंज को अपना प्लान सही मानने के लिए रेडी भी कर लिया था। तो इन्हीं सब रीजन से हमने इस पावरफुल मिस्टिक आर्ट मास्टर को रखा 9th पोजीशन पर। नंबर 8, ओबेडाया स्टेन। हर सीरीज की एक शुरुआत होती है और आयरन मैन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत थी और इस शुरुआत का विलन रहा ओबेडाया स्टेन। ओबेडाया स्टेन का रोल प्ले करने वाले एक्टर थे जेफ ब्रिजेस, जिन्हें ट्रॉन मूवी में उनके रोल के लिए जाना जाता है। ओबेडाया स्टेन मास्टरमाइंड था टोनी स्टार्क को 10 रिंग्स की मदद से अगवा करवाने का, पर इन सब से पहले स्टेन हावर्ड स्टार्क का पार्टनर था, जिसने स्टार्क इंडस्ट्रीज की कमान संभाली हावर्ड स्टार्क के मरने के बाद। पर जैसे उसे स्टार्क की नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला, उसने उन्हें टेररिस्ट ग्रुप को बेचना शुरू कर दिया। और जब टोनी को इन सब के बारे में पता चल गया, तब स्टेन ने उसके आयरन मैन के मार्क 1 को मॉडिफाई करके आयरन मॉन्गर रेडी करवाया और मूवी के एंड में आयरन मैन को टक्कर दी। ओबेडाया स्टेन उन खतरनाक विलन्स में से एक है जिसके बुरे मोटिव्स हीरो से छुपे हुए थे और हीरो उसे चाचा मान रहा था। तो इसीलिए ओबेडाया स्टेन इस लिस्ट में नंबर 8 पर आता है। नंबर 7, रेड स्कल। मूवीज के हिसाब से ओबेडाया स्टेन पहला विलन है, पर एमसीयू के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग रेड स्कल एमसीयू का पहला विलन है। हालांकि रेड स्कल यानी जोहान श्मिट ने मूवी के फर्स्ट हाफ तक अपनी शक्ल नहीं दिखाई थी, पर फिर भी वो बहुत खतरनाक साबित हुआ। रेड स्कल का रोल प्ले करने वाले एक्टर थे ह्यूगो वीविंग। ओरिजिनली जोहान एक सपोर्टर था नाजीज का, जिसने हाइड्रा रिसर्च ऑपरेशन को शुरू किया। तो जब उसकी मुलाकात जर्मन साइंटिस्ट अब्राहम एर्स्काइन से हुई और उसे उनसे सुपर सोल्जर फॉर्मूला के बारे में पता चला, तब उसने जबरदस्ती उस फॉर्मूले को हथियाने की कोशिश करी और उसने उस फॉर्मूले को खुद पर टेस्ट किया, जिसके अनयूजुअल इफेक्ट्स की वजह से बेचारे की खोपड़ी लाल हो गई और इसीलिए उसे कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में लाल खोपड़ी बुलाया गया। रेड स्कल एमसीयू के गिने चुने विलन्स में से एक है जिनके हाथ इन्फिनिटी स्टोन लगा और उसने उसे यूज भी किया खतरनाक हाइड्रा हथियार बनाने के लिए। पर मूवी के एंड में स्पेस स्टोन यानी टेसरैक्ट रेड स्कल को कहीं टेलीपोर्ट कर देता है। तो हमारे हिसाब से रेड स्कल मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर में टेलीपोर्ट हो गया है, पर अभी कुछ नहीं कह सकते। तो इन सारे बुरे कामों की वजह से रेड स्कल आता है 7th पोजीशन पर। नंबर 6, हेलमेट ज़ीमो। मार्वल कॉमिक्स में हेलमेट ज़ीमो के नाम के आगे बैरन लगता है, पर ये ज़ीमो अलग है। हेलमेट ज़ीमो सोकोविया के स्पेशल फोर्स का हिस्सा था, जिनका काम था सोकोविया और वहां के लोगों को प्रोटेक्ट करना। पर एज ऑफ अल्ट्रॉन में सोकोविया की तबाही में ज़ीमो ने अपने परिवार को खो दिया, जिसके बाद उसने बहुत ब्रीफली प्लान किया एवेंजर्स को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए। हालांकि उसका आधा काम सोकोविया कॉर्ड्स ने कर दिया
पर उसका असली प्लान था आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका को एक पुरानी हाइड्रा फैसिलिटी ले जाना, जहां टोनी को पता चले कि उसके पेरेंट्स को किसने मारा, और इन सब का अंत हो कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के बीच जबरदस्त मुठभेड़ में। हेलमेट जीमो का रोल प्ले करने वाले एक्टर थे डैनियल ब्रल। इस बात पर कई आर्गुमेंट्स हो चुकी हैं कि जीमो वीक विलन है कि नहीं, पर सही मायनों में देखा जाए तो जीमो उन गिने चुने विलन्स में से एक है जिसका प्लान काम कर गया। तो मैनिपुलेटिव और स्कीमर जीमो को हमने इसीलिए रखा 6th पोजीशन पर। नंबर 5, वल्चर। इतने सालों में कई फैंस स्पाइडरमैन को दो बार ग्रीन गॉब्लिन और डॉक्टर ऑक्टोपस से लड़ता देखकर बोर हो चुके हैं, पर स्पाइडरमैन के इस रिबूट में हम फैंस को देखने को मिला माइकल कीटन का वल्चर। वल्चर यानी एड्रियन टूम्स एक नॉर्मल सफाई कर्मचारी था जिसे न्यूयॉर्क बैटल के बाद की सफाई का काम दिया गया था, पर उससे उसका काम छिन जाता है जब टोनी स्टार्क की डैमेज कंट्रोल टीम सामने आती है, और यही चीज टूम्स को मजबूर करती है चितौरी टेक्नोलॉजी चुरा के क्रिमिनल्स को बेचने में। साथ ही साथ टूम्स अपने लिए एक जबरदस्त वल्चर सूट बनवाता है जिसे वो यूज करता है एवेंजर्स का प्लेन हाईजैक करने के लिए, पर थैंक्स टू स्पाइडरमैन उसका ये प्लान कामयाब नहीं होता। पर इन सब के ऊपर सबसे बड़ा ट्विस्ट यही होता है कि एड्रियन टूम्स पापा होते हैं स्पाइडरमैन की लव इंटरेस्ट लिज एलन के, और यही बात हम फैंस को रियलाइज करने पर मजबूर करती है कि कहीं ना कहीं वल्चर बस अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था। और इसके बाद भी जब स्पाइडरमैन वल्चर को जेल भेजता है तो एड्रियन टूम्स मैक गार्गन यानी स्कॉर्पियन के पूछने पर स्पाइडरमैन की असली आइडेंटिटी रिवील नहीं करता। तो ये सारे रीजंस वल्चर को इस लिस्ट में 5th पोजीशन पर लाते हैं। नंबर 4, अलेक्जेंडर पियर्स। तो इस लिस्ट का अगला विलन हाइड्रा के मेंबर्स में से एक है और वो है अलेक्जेंडर पियर्स। अलेक्जेंडर पियर्स का रोल प्ले किया है रॉबर्ट रेडफोर्ड ने। पियर्स इस लिस्ट के लिए ऑब्वियस चॉइस था। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अभी तक की बेस्ट मूवीज में से एक है, और इस मूवी को बेस्ट बनाती है ये बात कि हाइड्रा इतने समय से शील्ड के अंदर ग्रो कर रहा था, और इसके ऊपर भी शील्ड के फॉर्मर लीडर अलेक्जेंडर पियर्स हाइड्रा के हाई रैंकिंग मेंबर्स में से एक था। पर हाइड्रा के ग्रो करने की बात अलग रखी जाए तो पियर्स ने प्रोजेक्ट इनसाइट को भी लॉन्च किया। प्रोजेक्ट इनसाइट कई सारे टेररिस्ट और उन थ्रेट्स को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया था जो कि न्यूयॉर्क अटैक के बाद सामने आए थे, पर असली में प्रोजेक्ट इनसाइट उन लोगों को खत्म करने के लिए था जो कि हाइड्रा के लिए खतरा थे, जैसे कि हल्क और डॉक्टर स्ट्रेंज। इसी मूवी में हमें यह भी पता चला कि पियर्स ही विंटर सोल्जर के पीछे का चेहरा है जो कि रिस्पॉन्सिबल था निक फ्यूरी को मारने और कैप्टन अमेरिका पर अटैक करने के लिए। पर अलेक्जेंडर पियर्स के रोल में जान डालने के लिए सिर्फ रॉबर्ट रेडफोर्ड की एक्टिंग को जिम्मेदार माना जाएगा, जिनकी वजह से एमसीयू एक पॉलिटिकल थ्रिलर मूवी दिखा पाई, और इसीलिए पियर्स इस लिस्ट में 4th पोजीशन पर है। नंबर 3, ईगो द लिविंग प्लैनेट। जब बात आती है इमॉर्टल विलन्स की तो ईगो द लिविंग प्लैनेट सबसे इंटरेस्टिंग विलन्स में से एक है। कर्ट रसल के ईगो पहले हमें एक केयरिंग आदमी की तरह दिखे, पर ईगो का असली मोटिवेशन बहुत खतरनाक था, और उससे भी इंटरेस्टिंग बात ये कि ईगो स्टोरी के हीरो पीटर क्विल यानी स्टार लॉर्ड के असली पिता हैं। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में ईगो ने अपने आप को एक सेलेस्टियल कहा, जो कि शुरुआत में एक स्पेस में उड़ने वाला दिमाग था, पर अपने आप को बढ़ाने के लिए ईगो ने लगभग हर प्लेनेट पर एक बच्चा पैदा किया, और जब उनमें से एक में भी उसकी सेलेस्टियल पावर नहीं मिली तब उसने उन सबको मार दिया। पर जब ईगो को पता चला कि पीटर क्विल के पास उसकी सेलेस्टियल पावर है तब उसने पीटर को अपना मास्टर प्लान बताया, और ये भी कि उसी ने उसकी माँ को मारा है, जिसके रिजल्ट में पीटर क्विल ने ईगो में इतने छेद किए। हालांकि ईगो लोकी या थैनोस जितना बड़ा विलन नहीं है, पर वो उन दोनों की ही तरह यूनिवर्स पर राज करना चाहता था, और इसी वजह से वो इस लिस्ट में 3rd पोजीशन पर आया। नंबर 2, अल्ट्रॉन। एमसीयू के कई सारे विलन्स जहां डिक्टेटर या कुछ केसेस में भगवान थे, वहीं ये विलन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं था। अल्ट्रॉन को बनाने की कोशिश कर रहे थे टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर, ताकि पूरी दुनिया को आयरन लीजन प्रोटोकॉल की मदद से सेफ रख सके। पर मामला पूरी तरह हाथ से निकल जाता है जब माइंड स्टोन में एक सडन ट्रिगर से अल्ट्रॉन होश में आता है और इंसानियत को ही दुनिया के लिए खतरा मान लेता है, और इसीलिए अल्ट्रॉन निकल पड़ता है सुकोविया को एक मीटियोर की तरह यूज करने के लिए, ताकि अर्थ पर ग्लोबल एक्सटेंशन ला सके। पर एवेंजर्स उसी की क्रिएशन विजन की मदद से उसे रोकते हैं। अल्ट्रॉन को आवाज देने वाले एक्टर थे जेम्स स्पेडर, हालांकि हिंदी में अल्ट्रॉन को आवाज दी थी शैलेंद्र पांडे ने, और इन्हीं दोनों की आवाज की वजह से अल्ट्रॉन का कैरेक्टर पावरफुल और खतरनाक लगा। सही मायने में अगर देखा जाए तो बिना विजन के अल्ट्रॉन को हराना एवेंजर्स के लिए इम्पॉसिबल था। ऊपर से स्पाइडरमैन होमकमिंग में हमें अल्ट्रॉन का सर दिखा, जिसका मतलब हमें फ्यूचर में अल्ट्रॉन वापस दिख सकता है। नंबर 1, लोकी। ये बात हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं कि लोकी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का अभी तक का नंबर 1 विलन है। लोकी का रोल प्ले करने वाले एक्टर टॉम हिडलटन ने लोकी के रोल में 4 चांद लगा दिए।
गॉड ऑफ मिस्चिफ लोकी थॉर का सौतेला भाई है और जब थॉर को एसगार्ड से निकाल दिया जाता है तब लोकी इस मौके का फायदा उठा के एसगार्ड को हथियाने की सोचता है। लेकिन डिस्ट्रॉयर को हराने के बाद थॉर लोकी से निपटने आता है और इन सब का अंत होता है लोकी का बाइफ्रॉस्ट से नीचे गिरने पर लोकी हार नहीं मानता और वो वापस आता है थैनोस से सेप्टर और उसकी चितौरी आर्मी लेके, ताकि अर्थ को हथिया के थैनोस को स्पेस स्टोन टेसरेक्ट दे सके। पर जबरदस्त तबाही के बाद एवेंजर्स लोकी को रोकते हैं और थॉर उसे एसगार्ड वापस लेके जाता है। पर कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। जब मेलेकिथ थॉर और लोकी की माँ को मार देता है तब लोकी थॉर की मदद करता है मेलेकिथ को ढूंढने में और जेन की जान बचाने में। पर इन सब के बीच लोकी सबको ऐसा दिखाता है कि उसकी जान चली गई, जबकि लोकी ओडिन के रूप में उनकी गद्दी पर बैठा होता है और अभी भी लोकी को चैन नहीं है। लोकी अभी वापस थॉर रैग्नारॉक में दिखेगा जहां वो थॉर की मदद करेगा गॉडेस ऑफ डेथ हेला को हराने में। पर हम सब जानते हैं कि इन सब के बीच भी लोकी कोई ना कोई प्लॉट रेडी करके बैठा होगा एसगार्ड को हथियाने के लिए, क्योंकि वो यही करता है। तो नो डाउट लोकी अभी तक की जितनी भी एमसीयू की मूवीज आई हैं उन सब में नंबर 1 विलन है। तो गाइज ये थी हमारी लिस्ट एमसीयू के टॉप 10 सुपर विलन्स की। अगर हमसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके हिसाब से ये लिस्ट किसी और ऑर्डर में सेट होनी चाहिए थी तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ आपके हिसाब से इस लिस्ट में सबसे खतरनाक सुपर विलन कौन है ये भी हमें बताइए। ऊपर से लेटेस्ट सुपर हीरो न्यूज और हमारी वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और गूगल प्लस पे फॉलो करना ना भूलें। हम हर जगह हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर। पीस।